चलिए बच्चों, अगली जो टॉपिक है वह है दर्पणों की पहचान। दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा दर्पण क्या है। जैसे में हम जान सकते हैं कि समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान हमें करने के लिए दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला कंडीशन है स्पर्श करके और दूसरा कंडीशन है प्रतिबिंब को देख करके। स्पर्श करके हम जानते हैं कैसे हम पहचानेंगे, तो स्पर्श कर यदि हम देखें तो कोई समतल दर्पण की यदि बात करें तो समतल दर्पण को लेंगे और समतल दर्पण को जब लेंगे तो समतल दर्पण के पर हम स्केल को रखेंगे। समतल दर्पण पर स्केल को हम जब रखेंगे और देखेंगे सभी जगह एक जैसे क्या हो रहा है, लग जा रहा है, चिपक जा रहा है, या कह सकते हैं छू रहा है, टच कर रहा है। तो हर जगह यदि टच करता है तो ये जान जाएंगे तो ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। यदि हर जगह स्केल को रखें और हर जगह टच करने लगे दर्पण को तो ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। और दूसरी अवतल दर्पण की बात करें, यदि अवतल दर्पण पर यदि स्केल को रखेंगे तो बीच में नहीं टच करेगा और किनारे किनारे पे टच करेगा। अर्थात हम फिगर के माध्यम से समझें तो अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होगा। तो जब इस पर हम स्केल को रखेंगे ऐसे, स्केल को रखेंगे ऐसे तो कहां कहां टच करेगा, किनारे किनारे पर टच करेगा। और जब किनारे किनारे पर टच करेगा और बीच में टच नहीं करेगा, बीच में नहीं टच करेगा तो यह कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तीसरा कंडीशन है उत्तल दर्पण। यदि उत्तल दर्पण पर हम, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर यदि हम स्केल को रखें तो स्केल को रखेंगे तो बीच में टच करेगा और किनारे पे टच नहीं करेगा तो यह कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इस तरह हम पता लगा सकते हैं स्पर्श कर तो कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। यदि यह बात समझ में आ गई, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो आगे चलते हैं प्रतिबिंब को देखकर। अब प्रतिबिंब को देखकर कैसे हम पता लगाएंगे, तो जब वस्तु को दर्पण के सामने हम रखें, जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रखें, ये हमारा दर्पण है, दर्पण के सामने, पहला समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जब दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखें और वस्तु को हम आगे पीछे करें तो वस्तु की लंबाई में कोई परिवर्तन न हो, वह एक ही जैसे दिखाई दे। आगे जाए पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़े, सीधा दिखाई ही दे, आगे पीछे जाए और लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़े तो ये समझ जाइएगा तो ये समतल दर्पण है। यदि दूसरे दर्पण की बात हम कर लें, अवतल दर्पण की, यह हम बता रहे हैं प्रतिबिंब को देखकर। दूसरे दर्पण की हम बात कर लें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण को हम देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने यदि किसी भी वस्तु को हम रख दें और रखने के बाद यदि पास में लेकर जाएं, फिगर हम P होता है, C होता है, F होता है, जब पास में लेकर जाते हैं अर्थात F से और पास लेकर जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनेगा। और कहां बनता है, पीछे बनता है दर्पण के। और जब बहुत बड़ा बनेगा और जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो यहां जब बनेगा तो सीधा बन जाएगा और जैसे जैसे इधर आएंगे उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, और लेकिन वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। इससे इधर आने के बाद तब हम देखेंगे तो यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। फिर से ध्यान से सुनेंगे, दर्पण यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं और वक्रता केंद्र से आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो वस्तु की लंबाई कम होती हुई नजर आएगी, वस्तु की लंबाई बढ़ती हुई नजर आएगी। अर्थात एक बार ऐसी कंडीशन आ जाएगा तो वस्तु की लंबाई बहुत बड़ी दिखाई देगी और सीधा दिखाई देगी।
और जैसे इससे इधर की तरफ हम आएंगे, वस्तु की लंबाई कुछ कंडीशन में बढ़ेगी और एक बार ऐसी स्थिति आएगी तो बड़ा भी दिखाई देगा कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन में छोटा भी दिखाएगा, लेकिन हमेशा कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। इससे इधर जाने पर सीधा हो जाएगा और इससे इधर आने पर उल्टा यदि दिखाई देता है तो वह अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की बात हम कर लें। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में एक ही कंडीशन होता है, चाहे आगे करें या पीछे करें। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा यदि बनता हुआ दिखाई देता है तो वह हमारा उत्तल दर्पण होता है। इस तरह हम उत्तल दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, स्पर्श कर और प्रतिबिंब को देखकर।